जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से स्वागत है भाई और बहनों सत्य की खोज में। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा प्रेरित का काम 18 अध्याय 1 से लेके 11 पद तक। विषय रहेगा संत पौलुस एक तंबू निर्माता और कुशल कारीगर थे। भाई और बहनों, अपोस्टल पॉल वो एक टेंट मेकर थे और बहुत ही स्किल्ड पर्सन थे। भाई और बहनों, वो एक बहुत ही कुशल कारीगर थे। तो इन तथ्यों को और इन सारे सत्यों को आज हम समझने जा रहे हैं और यहाँ से आप और हमारे लिए क्या संदेश मिलती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहिएगा भाई और बहनों। और साथ ही हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा अपूर्ण ईसाई, इनकम्प्लीट क्रिश्चियनिटी। भाई और बहनों, अपूर्ण ईसाई। भाई और बहनों, इस विषय पर हम क्या जान सकते हैं, आज इस पर हम अध्ययन करेंगे। भाई और बहनों, काफ़ी रोचक विषय रहेगा ये भी। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियोस हैं आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सही समय पर आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे। तो भाई और बहनों, जब कभी भी आप हमारे वीडियो को देखते हैं अपने मन ही मन में ज़रूर प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हम सबको प्रभुता करे, ताकि इन वचनों के वास्तविक मायने और तथ्य और सत्य को हम समझ पाए। तो भाई और बहनों, हमारा आज का जो दूसरा विषय रहेगा अपूर्ण ईसाई, और हमारा जो वचन अध्ययन करने के रहेगा प्रेरित का काम 19 अध्याय 1 से लेके 7 पद तक। तो भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। विषय रहेगा अपूर्ण ईसाई, इनकम्प्लीट क्रिश्चियनिटी। काफ़ी रोचक विषय है। आइए पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और जब अपुल्लुस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसियुस में आया, और कई चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लिया। और जो पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। ओके, आमेन। रियली इंटरेस्टिंग हमको यहाँ पर एक घटना होती हुई हमको दिखाई पड़ती है। होता क्या है भाई और बहनों, इस पूरी घटना की शुरुआत इस तरह होती है जब प्रेरित पौलुस इफिसियुस पहुँचता है, जैसा कि यहाँ पर 1 और 2 पद में बताया गया है ना। और जब अपुल्लुस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसियुस आया, और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? अब भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस इफिसियुस में उसकी मुलाकात लोगों के एक समूह से होती है। इस पर लूका का कहना था कि वे सारे विश्वासी थे, लेकिन प्रेरित पौलुस को उन्हें देखकर यह एहसास हुआ कि उनके विश्वास में कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए उसने उनसे पूछा, क्या उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गई है? लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने भी उन्हें पवित्र आत्मा के विषय में नहीं बताया था। आगे हम देख पाते हैं 3 और 4 पद में भाई और बहनों, यहाँ पर 3 और 4 पद के मुताबिक उन विश्वासियों ने यूहन्ना या उनके किसी शिष्य से बपतिस्मा प्राप्त की थी। इस पर पौलुस ने समझाया कि यह प्राप्त नहीं है। भाई और बहनों, 3 और 4 पद मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? प्रेरित पौलुस उन लोगों से पूछते हैं कि तुम लोग ने किसका बपतिस्मा लिया, अगर तुम लोग अपने आप को विश्वासी कहते हो? तो उनका उत्तर था, यूहन्ना का बपतिस्मा। इस पर प्रेरित पौलुस ने उनसे कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। तो भाई और बहनों, उन्हें
अब यीशु का अनुसरण करना चाहिए, ना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, क्योंकि यूहन्ना की बपतिस्मा तो प्रभु यीशु मसीह के आने की तैयारी के लिए मात्र थी, लेकिन अब मसीहा आ चुका है और मसीह ने इस धरती पर अपना कार्य कर भी लिया है और फिर अपने पिता के यहाँ लौट गए हैं। इस तरह भाई और बहनों, जब मसीह लौट गए तो उन्होंने विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भेजी है। तो ये बातें प्रेरित पौलुस ने उन विश्वासियों को, उन लोगों को, उन समूह के लोगों को बताया। आगे हम 5 से लेकर 7 पद तक हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर यह बात समझ में आती है कि उन लोगों ने दूसरी बार पानी का बपतिस्मा लिया। इस तरह यह ईसाई बपतिस्मा था प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। और फिर इस बार जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा ने उन्हें भर दिया था। उन्होंने पवित्र आत्मा का उपहार को प्राप्त किया था। वे अन्य भाषा में बातें कर रहे थे और साथ ही उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी। भाई और बहनों, 5 से लेकर 7 पद तक जैसे यहाँ लिखा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लिया और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे और ये सब लगभग 12 पुरुष थे, ऐसा बताया गया है। भाई और बहनों, तो चलिए भाई और बहनों, अब हम इस पूरी घटना को गहराई से परखते हैं। वास्तव में इफिसियुस में पौलुस की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जो आधे अधूरे ईसाई थे, कारण उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा तो लिया था, लेकिन ईसाई संदर्भ में पवित्र आत्मा का अर्थ उन्हें पता नहीं था। भाई और बहनों, ऐसा ही कुछ आज के समय में भी हम अनुभव कर सकते हैं। विशेष करके हमने देखा है उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में। जब मैंने वहाँ के लोगों के साथ मैंने वार्तालाप की तो मुझे पता चला कि उन लोगों ने अब तक बपतिस्मा नहीं लिया है। तो मुझे बहुत ही सरप्राइज हुआ इसे देखकर, है ना। मेरे को तो पता ही नहीं था कि ऐसे विश्वासी लोग भी होते हैं। बेशक वे लोग नए विश्वासी थे, लेकिन नए विश्वासी कहने पर भी कुछ विश्वासियों का तो 2 साल 3 साल हो चुका था विश्वास में आने वाले लोग, है ना। और वे निरंतर चर्च में भी आया करते थे और वे लोग बाइबल भी पढ़ते थे, भजन भी गाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, दूसरों को सुसमाचार भी सुनाते हैं। और शायद प्रभु भोज तो नहीं लेते होंगे, उनको इसकी समझ नहीं थी, लेकिन मैं कहीं मैं आज सुनने को मुझे मिलता है कि कुछ पास्टर लोग ऐसे लोगों को भी मतलब प्रभु भोज दिया करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ऐसा करना क्या सही रहेगा या गलत है। भाई और बहनों, ऐसे लोग आज नॉर्थ इंडिया में मतलब भरा पड़ा हुआ है, विशेष करके रूरल एरिया में ना, जो गांव देहात में। जब मैं उनसे बातें की तो उनका विश्वास बहुत मजबूत है, लेकिन जब मैंने पूछा कि आपने बपतिस्मा कहाँ लिया है, पानी का बपतिस्मा आपने लिया है, तो उन्होंने बताया कि हमने बपतिस्मा नहीं लिया है। तो हमने पूछा कि क्यों आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, कि यहाँ पर पास्टर्स नहीं है क्या, यहाँ पर चर्च नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास्टर ने, हमारे जो अगुआ थे, हमारे जो लीडर थे, उन्होंने बताया है कि हमें बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है। हमने प्रभु में मन से विश्वास किया है, यही हमारे लिए काफ़ी है। तो उनका ऐसा सोचना था भाई और बहनों, उनका ये मानना था। यही कारण 2 साल 3 साल 4 साल पुराने विश्वासियों ने भी अब तक बपतिस्मा नहीं लिया है। तो ये लेकर मुझे बहुत सरप्राइज हुआ, है ना। तो मेरे लिए ऐसे लोग भी अधूरे क्रिश्चियन है भाई और बहनों, है ना, इनकम्प्लीट क्रिश्चियन है भाई और बहनों। मैंने उन्हें बताया अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो फिर यीशु मसीह का वो अंतिम आज्ञा को तो आपने पूरा ही नहीं किया है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुना और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा थी यीशु मसीह का, जिसको आज आप लोगों ने पूरा नहीं किया है। तो जब ये बातें मैं कहता हूँ तो वे लोग सोचने में पड़ जाते हैं ना। और बहुत और जगह से जब मैं उन्हें समझाता हूँ तो वो मतलब ये रियलाइज़ करते हैं कि वो महसूस करते हैं कि उन्हें बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। और मैं उनको ये भी बताता हूँ कि अगर आप बपतिस्मा नहीं लेंगे तो फिर आपको प्रभु भोज कैसे मिलेगा, और आप विश्वासी होकर प्रभु भोज नहीं लेते हो तो ये बहुत ही बड़ी मतलब समस्या है, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। ये हमारे जो विश्वासी जीवन के ऊपर में एक प्रश्न चिन्ह बनता है भाई और बहनों। तो शायद आप लोगों ने भी इन सारी चीज़ को अनुभव किया होगा।
आपके आसपास भी ये सारे चीज़ आपने देखे होंगे। तो बपतिस्मा लेना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इस विषय पर हमारे यूट्यूब में ऐसे ऐसे बहुत सारे जो प्रचारक लोग हैं उन्होंने बताया है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे भाई और बहनों, स्पेशली सचिन क्लाइव की जो वीडियोस है आप उसे देख सकते हैं। वहाँ पर बपतिस्मा के विषय में बहुत ही गहराई से बताया गया है भाई और बहनों। अगर आप बिल्कुल मतलब इन डेप्थ मतलब बिल्कुल गहराई से बपतिस्मा के विषय में आप जानना चाहते हो तो पास्टर सचिन क्लाइव के वीडियो आप देख सकते हैं। वरना भाई और बहनों ऐसे बहुत सारे प्रचारक लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा के विषय में बिल्कुल सरल तरीके से बताया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई और बहनों, इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो आज ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह की शिक्षा दिया करते हैं कि हमें बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है। एक नज़र से देखें तो ये गलत शिक्षा हमें लगता है, या फिर इसका कुछ और कारण हो सकता है। शायद वो लोग सोचते होंगे कि ये नए विश्वासी है इसलिए देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा भी होता तो वो लोग बोलना था ना कि जब आप परिपक्व हो जाओगे तो हम तुम्हें बपतिस्मा दे देंगे भाई और बहनों। लेकिन ऐसा भी नहीं है भाई और बहनों, ऐसा भी वो लोग नहीं कहते हैं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग डरते हैं ये जो मसीह विरोधी लोग हैं उनसे भाई और बहनों। उनको लगता होगा कि जब हम बपतिस्मा देंगे तो सारे गांव समाज में इसकी मतलब न्यूज़ फैल जाएगी, तो हमारे लिए समस्या होगी, उनके लिए भी समस्या होगी। यही कारण वे लोग बपतिस्मा नहीं देते हैं, मेरे को शायद ऐसा लग रहा है। लेकिन भाई और बहनों, कब तक हम छिप छिप के चलेंगे, डर डर के चलेंगे भाई और बहनों। इस दुनिया में मतलब अगर हम इस तरह से गवाही नहीं देते हैं तो कौन सा गवाही हमारे लिए रहेगा। आपने तो बपतिस्मा तक भी नहीं लिया इस डर से कि आपके साथ कुछ भला बुरा होगा, है ना, ये सोच के आप बपतिस्मा तक भी नहीं लेते हैं, तो फिर आपके लिए गवाही देने के लिए क्या बचा है भाई और बहनों। तो इसलिए भाई और बहनों, हमें उन सारे भाई बहन लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। हमारे उन सारे अगुआ पास्टर्स लोग को भी ये बात समझना होगा कि हमें लोगों को बपतिस्मा देना अति महत्वपूर्ण है। तभी जाके हमारा दूसरा जो होता है, विशेष करके प्रभु भोज या उस ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आज तक किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया है और प्रभु भोज नहीं लेते हैं तो वो आधा अधूरा विश्वासी है। कुछ इसी तरह भाई और बहनों, जिन्होंने उस समय मात्र यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर मतलब वो लोग सोचते थे कि हमारा बपतिस्मा पूरा हो गया है, लेकिन उन्होंने तो वास्तव में यीशु मसीह के विषय में कुछ नहीं जाना था, है ना। तो इसी तरह भाई और बहनों, आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जिन्होंने सही मायने में यीशु मसीह का उपस्थिति को सही मायने में अनुभव नहीं किया है। तो उन्हें बपतिस्मा लेना चाहिए, प्रभु भोज लेना चाहिए। ये अति महत्वपूर्ण है। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तिगत आज्ञा थी जिसे आज हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, यूहन्ना के बपतिस्मा और यीशु के नाम पर बपतिस्मा के बीच वास्तव में क्या अंतर होती है, आज ये भी हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए भाई और बहनों, वास्तव में यूहन्ना के उपदेश के विवरण मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 7 से 12 और लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 3 से 17 पद में हमें मिलती है। आइए इसे हम पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं, जो यीशु मसीह के उपदेश के बीच और यूहन्ना में मूलभूत अंतर को दिखाती है भाई और बहनों। आइए सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती 3 का 7 से आगे हम पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, जब उसने बहुत से फरीसी और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाला क्रोध से भागो। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर ने इस पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने का नहीं। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, इस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उपदेश एक खतरे की ओर संकेत करती है और
यीशु का उपदेश सुसमाचार देती है। ये भाई और बहनों, इसमें बहुत बड़ा अंतर हमें दिखाई पड़ती है। भाई और बहनों, यूहन्ना का उपदेश एक आवश्यक चरण था, क्योंकि धार्मिक जीवन में 2 चरण होते हैं। सबसे पहले वो चरण होते हैं जिसमें हम अपनी स्वयं की अपर्याप्त और परमेश्वर के हाथों निंदा के पात्र को लेकर जागृत होते हैं। दूसरा वो चरण होती है जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह की कृपा से हमारी निंदा दूर हो सकती है। अब ये अधूरे ईसाई उस निंदा के विषय में तो जानते थे, साथ ही बेहतर होने के नैतिक कर्तव्य को भी जानते थे, लेकिन मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता को वे न जानते थे। बेशक उनका धर्म अनिवार्य रूप से संघर्ष के मार्ग पर था, लेकिन शांति के स्तर तक नहीं पहुंचा था। यह सारी घटना हमें एक महान सत्य को दिखाती है, जो पवित्र आत्मा के बिना पूर्ण रूप से ईसाइयत को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि जब हम अपने तरीके में त्रुटि देखते हैं और पश्चाताप भी किया करते हैं और उन्हें बदलने का दृढ़ संकल्प भी करते हैं, तो भी हम कभी भी उस मदद के बिना बदलाव नहीं कर सकते हैं, जो केवल आत्मा ही दे सकते हैं। ओके, तो भाई और बहनों, यहाँ तक इन बातों को आप तक समझ पा रहे होंगे, है ना। हम एहसास करते हैं, हम महसूस करते हैं, हम अपनी कमजोरी और भ्रष्टता को देख पाते हैं। तो भाई और बहनों, हम अपनी गलती का एहसास होना, है ना, और सिर्फ पश्चाताप करना हमें उद्धार नहीं दिलाती है। भाई और बहनों, जब तक यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा नहीं करते हैं, मात्र यीशु मसीह के द्वारा ही हम जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना, मैं ही जीवन सत्य मार्ग हूँ, आई एम द वे ट्रूथ एंड द लाइफ। मात्र यीशु मसीह के द्वारा ही हम जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, उस आधे अधूरे जो ईसाई थे उस जमाने के, जिसका सामना प्रेरित पौलुस से होते हैं, वे लोग आधे रास्ते में ही रुक गए थे। उन्होंने यूहन्ना का शिक्षा को प्राप्त किया था, है ना, उन्हें एहसास था, उन्हें महसूस था, लेकिन इस जो पाप के दलदल से उन्हें छुटकारा मात्र यीशु मसीह ही दिला सकते हैं। तो उन्हें यीशु मसीह के करीब आना होता है। तो भाई और बहनों, उसी तरह आज भी हमारे बीच में ऐसे कईयों लोग हैं जो महसूस करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य को, यीशु मसीह के प्रेम को, लेकिन उस सामर्थ्य को, उस प्रेम को और उस सबसे बड़े उद्धार को प्राप्त करने के लिए मसीह के निकट आना होगा। उन्हें यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानना होगा, उन्हें बपतिस्मा लेना होगा, उसके साथ संगति करना होगा, निरंतर प्रभु भोज लेना होगा। लेकिन आप ऐसे आप मान बैठते हैं कि मुझे बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं है, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है, ये मान के आप बैठते हैं तो शायद ये सही नहीं रहेगा। तो भाई और बहनों, आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो कृपया करके पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लीजिए, है ना। आपके आसपास कोई भी ऐसे जो कलीसिया है, विशेष करके जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया करता है ना, हो सके तो मुख्य धारा की कलीसिया जैसे कि मेथोडिस्ट चर्च आपके वहाँ हो सकता है, और प्रेस्बिटेरियन चर्च, बपटिस्ट चर्च, है ना, लूथरन चर्चेस, ऐसे बहुत सारे चर्चेस है। आप किसी भी कलीसिया में जाके उनसे संपर्क करके बपतिस्मा ले लीजिए भाई और बहनों। अथवा आपको समस्या हो रहा है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम भी इन सारी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं और करते भी हैं। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का दूसरा विषय, अपूर्ण ईसाई, इनकम्प्लीट क्रिश्चियनिटी। तो आई होप इस अध्ययन से हम काफ़ी कुछ समझ पाए हैं। तो जो कुछ भी आज हमने समझा और सीखा है भाई और बहनों, इसे ज़रूर शेयर कीजिए अपने भाई, अपने बहन, अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी सत्य पहुंच सके। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले हफ्ते से हम रोमियो की पुस्तक से हम अध्ययन करने जा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक विषय रहेगा। तो निरंतर हमारे साथ संपर्क में रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वरना आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। सिर्फ सब्सक्राइब नहीं बल्कि नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा दीजिए। जब भी हमारी वीडियो पब्लिश होते ही आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। हमने आज जो सीखा और समझा, प्रभु हम सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।